Good morning, student. Today we will start a remaining portion of lesson number 5, subject computer. So let us start. Type attribute. आज हम attribute के type के बारे में जानेंगे. Type attribute of OL. Order list tag is used to change the numbering format of the list. You can use uppercase, lowercase letter और Roman number as needed. आपको जिस प्रकार की रिक्वायरमेंट होती है अपनी नीड के अनुसार आप उनको ले सकते हैं. तो इसका फॉर्मेट होगा एंगल ब्रैकेट OL टाइप इक्वल कोटेशन के अंदर आपको लिखना होगा नंबरिंग कोड, वेयर नंबरिंग कोड आर एज फॉलो. जो नंबर कोड है आप कोड में ए लेंगे तो इसमें अपर लेटर होगा, स्मॉल लेटर लेंगे तो स्मॉल लेटर होगा, रोमन कैपिटल में लेंगे, रोमन स्मॉल में लेंगे या अरेबिक नंबर लेंगे. जो फॉर्मेट आपको लगता है आप उसी फॉर्मेट में इसको ले सकते हैं. स्टार्ट एट्रीब्यूट ऑफ एंगल ब्रैकेट OL टैग इज यूज टू सेलेक्ट द स्टार्टिंग नंबर ऑफ द लिस्ट so as the start the list from a number other than 1 or letter other than E. जो आपको लगता है आप उसको लेके उसको आप स्टार्ट कर सकते हैं. फॉर्मेट OL स्टार्ट इक्वल N. यहाँ N आपको इंडिकेट करता है कि पीछे भी जो अपने लिस्ट देखी है उनमें से आपको क्या लेना. When N describe the starting number of the लिस्ट. अब इसका एग्जांपल देते हैं. नोटपैड का हमारा विंडो खुला, उसके अंदर अपन कोडिंग करते हैं. सबसे पहले अपन HTML का टैग लेते हैं, फिर हेड का टैग लेते हैं, फिर टाइटल, फिर दिया अपन ने लिस्ट इन HTML. टाइटल को क्लोज किया, फिर अपन ने दिया हेड, फिर अपन ने दिया बॉडी. इसके बाद में अपन देते हैं OL टाइप इक्वल E. इसका मतलब अपन ने कैपिटल का E लिया, स्टार्ट विथ 5. अब अपन 5 से इसको स्टार्ट करेंगे. इसका मतलब A B C D और E. तो पांचवा लेटर हमारा होगा E. तो E से क्या होगा स्टार्ट होगा. तो अपन देंगे लिस्ट आइटम पेन, लिस्ट आइटम पेंसिल, लिस्ट आइटम नोटबुक, लिस्ट आइटम इरेजर और लिस्ट आइटम रूलर. यहाँ OL अपन ने ओपन किया था, यहाँ OL को टैग अपन ने क्लोज किया, बॉडी ओपन था बॉडी क्लोज किया, HTML ओपन था HTML अपन ने क्लोज किया. ये तो हमारा कोडिंग हो गया. अब अपन देखते हैं इसका आउटपुट. तो देखें अपन ने लिया 5 से, तो 5 का जो लेटर है ABC के अंदर वो आ रहा EFGHI. पेन, पेंसिल, नोटबुक, इरेजर और रूलर. तो ये हमारा कोडिंग था. इसमें लिखा एग्जाम्पल ऑफ द टाइप एंड स्टार्ट द एट्रीब्यूट ऑफ OL टैग और इसका आउटपुट है. अब अपन देखेंगे एड टू नॉलेज. स्टार्ट एट्रीब्यूट ऑलवेज यूज अ नंबर वैल्यू टू डिफाइन द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट. अब नेक्स्ट देखेंगे अपन क्रिएटिंग अनऑर्डर लिस्ट. ये तो ऑर्डर लिस्ट थी. अनऑर्डर लिस्ट देखेंगे अपन. अनऑर्डर लिस्ट में अपन को 1 2 3 ABC या न्यूमेरिक ये नंबर नहीं मिलते. इसकी जगह अपन को कोई भी बुलेट मिलेगी. उसकी जगह आप कोई भी एक सिंबल का यूज कर सकते हैं, बुलेट सिंबल का. द UL टैग मतलब अनऑर्डर लिस्ट टैग इज यूज टू डिफाइन द अनऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर और अ बुलेट लिस्ट जस्ट लाइक ए ऑर्डर लिस्ट. LI टैग इज यूज inside the UL टैग टू मार्क द इंडिविजुअल लिस्ट आइटम. इसका फॉर्मेट देखेंगे अनऑर्डर लिस्ट, लिस्ट आइटम या LI टैग आइटम 1, LI आइटम 2, LI आइटम 3 और क्लोज. अब याद है थिंक एंड आंसर. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ऑर्डर एंड अनऑर्डर लिस्ट. जब अपन क्वेश्चन आसन का पोर्शन करेंगे तब अपन इसको डिफाइन करेंगे. अभी अपन ने एग्जाम्पल लिया नोटपैड के अंदर. HTML का टैग ओपन किया, हेड का किया, टाइटल ओपन किया, नाम दिया, टाइटल क्लोज किया, हेड क्लोज किया, बॉडी. बॉडी के बाद में अपन लिया अनऑर्डर लिस्ट फ्रूट, फिर लिस्ट आइटम ऑरेंज, लिस्ट आइटम मैंगो, लिस्ट आइटम एप्पल, लिस्ट आइटम बनाना, लिस्ट आइटम मेलोन्स और यहाँ पे अपन ने क्लोज किया, बॉडी क्लोज किया और HTML क्लोज किया. ये हमारा कोडिंग. अब इसका अपन आउटपुट देखते हैं. आउटपुट में हमें क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक डॉट दिखाई दे रहा, ब्लैक सॉलिड डॉट. तो ये क्या है अनऑर्डर लिस्ट का है जो आउटपुट है. अब अपन देखेंगे टाइप एट्रीब्यूट. टाइप एट्रीब्यूट में क्या होता है हमारा बाय डिफॉल्ट इन अनऑर्डर लिस्ट मार्क्ड विथ अनऑर्डर लिस्ट टैग या UL टैग यूज ए स्मॉल ब्लैक सर्कल टू रिप्रेजेंट द ईच लिस्ट आइटम. चेंज द बुलेट स्टाइल यू कैन टाइप एट्रीब्यूट इन द अनऑर्डर लिस्ट टैग या UL टैग. अब फॉर्मेट होगा UL, इसका टाइप, फिर अपन लिखेंगे शेप. अब शेप में जैसे अपन को डायरेक्ट ब्लैक सर्कल मिला था, अब इनमें से अपन कोई भी ले सकते हैं. वेयर शेप
कुड बी सर्कल, डिस्क और स्क्वायर। इसका देख लिया। अब अपन इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये अपन ने एक नोटपैड की विंडो ली है। नोटपैड की विंडो में अपन देखते हैं कि अपन को क्या वर्क करना। तो अपन देखेंगे HTML का टैग ओपन किया, हेड का टैग ओपन किया, टाइटल टैग ओपन किया, टाइटल का नाम अपन ने दे दिया, टाइटल क्लोज किया, हेड को क्लोज किया, बॉडी को क्लोज किया। अब UL टैग लिखा और अपन लिखा स्क्वायर। तो पहले वहाँ जो डिस्क आ रहा था, ब्लैक सर्कल आ रहा था, अब वहाँ उसकी जगह क्या है हमारे पास स्क्वायर। ऑरेंज, मैंगो, एप्पल, बनाना, मेलोस। फिर इसको अपन ने UL टैग क्लोज किया, बॉडी टैग क्लोज किया, HTML टैग को अपन ने क्लोज किया। अब उसका आउटपुट अपन को मिलता है। तो आउटपुट में क्या होगा, फ्रूट। फिर इसके अंदर देखेंगे अपन ऑरेंज, मैंगोज, एप्पल, बनाना और मेलोन्स। ये सब के सब क्या है यहाँ पे, पहले वहाँ पे डिस्क आ रहे थे, अब यहाँ हमारे पास क्या आ रहा, स्क्वायर। अब अपन देखेंगे स्मार्ट टिप। इफ़ यू डू नॉट वांट टू लिस्ट आइटम मार्कर, यूज नन एज द टाइप वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल यू विल टेक टाइप और या नन। तो इसके बाद में आपको लिस्ट तो दिखाई देगी, बट उसके आगे जो डिस्क है या स्क्वायर उसकी जगह आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। थिंक एंड आंसर। जब क्वेश्चन आंसर का टाइम होगा, जब अपन इनको करेंगे। अब देखेंगे अपन क्रिएटिंग टेबल इन HTML। HTML में अपन को टेबल बनाना है। तो HTML प्रोवाइड ए सेट ऑफ टेक्स्ट दैट कैन बी यूज टू डिफाइन द टेबल स्ट्रक्चर एंड टू शो द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन इन इट। Let us learn to create table in our web document. Table tag. Table tag में अपन सबसे पहले देखेंगे कि the table tag is a basic structural tag that encloses the entire table information. It encloses some other tag within it. फिर देखेंगे अपन tr tag. This container tag is used to enclose the data of single row in the table. Single row में काम आता है। फिर अपन देंगे td. Within each row of the table, data is represented of the form of the individual cell. The TD tag is used to represent each cell enter of the table. फिर अपन देखेंगे TS tag. This tag can be used in place of TD tag if you want to show the associate cell value as row or column head. अब अपन देखेंगे टेबल रो है, टेबल हेड है। तो ये जो आए इनके बारे में अपन आगे जानकारी लेते हैं। अब देखेंगे सबसे पहले अपन फॉर्मेट। अपन ने लिया टेबल टैग, फिर अपन ने लिया TR टेबल रो, फिर अपन ने लिखा TH टैग ओपन किया, फिर अपन कुछ वैल्यू डालेंगे, क्लोज किया, फिर वैल्यू डालेंगे, TH का टैग वैल्यू क्लोज, फिर TR को क्लोज, फिर TR अपन लेंगे, फिर TH की अपन क्या लेंगे TD। जो अपन ने देखा विद इन ईच रो, तो ये क्या होगा ईच रो होगा। और ये क्या कंटेनर टैग यूज टू इनक्लोज द डाटा ऑफ द सिंगल रो। ये सिंगल रो का हो। तो फिर वैल्यू डाल के इसको क्लोज करें, फिर अपन ने TR को क्लोज किया, टेबल को अपन ने क्लोज किया। अब अपन देखेंगे हमारे पास एग्जाम तो नोटपैड की विंडो की HTML टैग, हेड टैग, टाइटल लिया, टाइटल दिया, टाइटल टैग को क्लोज किया, हेड को क्लोज किया, फिर बॉडी, फिर अपन देंगे टेबल टैग। तो इसके अंदर आ रहा TR, फिर अपन लिखेंगे क्लास, फिर अपन TH में लिखेंगे बॉय और इसमें लिखेंगे गर्ल, फिर इसको क्लोज किया, फिर अपन लिखेंगे TR, फिर अपन ने लिखा इसमें 10, फिर अपन ने लिखा इसमें TD में 22, फिर TD में 19, फिर क्लोज किया, फिर TR अपन लिखा 12, इसमें लिखा 25, इसके अपन लिखा अपने 30, फिर TR क्लोज किया, फिर टेबल को क्लोज किया, बॉडी इस तरह से। तो अब अपन को जो टेबल बने थे वो बन गई। अब ये जो टेबल बनी है बिना बॉर्डर की बनी है। तो अब अपन देखेंगे इसका आउटपुट। तो क्लास बॉयज़ और गर्ल। तो आपने देखा जो TH है तो टेबल हेडिंग है, जो टेबल हेडिंग अपन ने बनाई है। तो क्लास हो गया, बॉय हो गया, गर्ल हो गया। फिर अपन ने TD दिया। जो अब देखेंगे इसके अंदर तो अपन ने क्या किया 10th और 12th। फिर इसके अंदर इसका जो डेटा फीड किया अपन ने तो उसका 22, 25 और 19 और 30 गर्ल्स बॉयज़ का अपन ने डिफरेंट करके इसको कंप्लीट कर दिया। तो ये हमारा आउट हुआ। अब हम देंगे स्मार्ट टिप। यूजिंग HT टैग इन पैलेस TD टैग शो द सेल कंटेन द बोल्ड फॉर्मेट अलाइन इन द सेंटर ऑफ द सेल। तो बोल्ड के अंदर भी इसको अपन कर सकते हैं। बस आज के लिए इतना। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम ना कॉन्टेक्ट मी ऑन माई व्हाट्सअप नंबर। थैंक यू।